एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान सामने आया है। ईरान और इजराइल दोनों ही सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। ये व्हाइट हाउस के अधिकारियों का बयान मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया गया है। सीजफायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान सहमत हो गया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का ये स्टेटमेंट सामने आया है सीजफायर को लेकर कि ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से ये दावा किया गया है। सीजफायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान भी सहमत हो गया है। एक बार फिर आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दुनिया के सभी देशों के लिए राहत की खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर दोनों ही देश सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। ये दावा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट लिखा है। सीजफायर के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान सहमत हो गए। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का यह बयान सामने आया है और ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीजफायर पर अब राजी हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से यह दावा किया गया है। सीजफायर का अमेरिकी प्रस्ताव जिस पर ईरान ने भी सहमति दे दी है, और ये जो सीजफायर है सुबह 9:30 बजे से लागू होगा। ईरान और इजराइल दोनों ही देश राजी हो गए हैं। इजराइल ने कह दिया है कि अगर ईरान ने अपने हमले रोक दिए तो वो भी सीजफायर के लिए राजी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है इस पूरे सीजफायर को लेकर, क्योंकि कतर में ही जो अमेरिकी सैन्य बेस थे उन्हीं को टारगेट कर हमला किया था ईरान ने, जिसके बाद ईरान की ओर से एक संदेश भेजा गया और संदेश में दोबारा हमला न करने की बात कही गई, जिसके बाद अमेरिका ने भी संदेश के जवाब में कहा कि वो भी ईरान पर अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिसके बाद सहमत हो गए हैं दोनों ही देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 12 दिन तक चली आ रही जो जंग है अब वो सीजफायर के मोड़ पर पहुंच गई है। सीजफायर पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। ये जंग कई साल तक चल सकती थी, जैसा कि दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था, और कहा कि मैं खुश हूं कि मैं इस काम को पूरा कर पाया, मैं दोनों ही देशों को सीजफायर पर राजी कर पाया। इससे पहले 20 जून को यूएन और कई देशों की तरफ से युद्ध रोकने की अपील भी की गई थी। वहीं रूस और चीन ईरान का समर्थन कर रहे थे। तो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका पहले ऑब्जर्व ओनली रुख में रहा था, यानी कि पहले वो सिर्फ देख रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद अचानक से 21 तारीख को जो हमला होता है, उसके बाद इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी और विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। अब ये बड़ी राहत की बात, ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीजफायर को लेकर सहमत हो गए हैं। 6 घंटे में ईरान युद्ध रोकता है, 12 घंटे में इजराइल युद्ध रोकता है और फिर 24 घंटे में शांति बहाल। इस तरह से ये 3 चरणों का सीजफायर प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जिसकी जानकारी दी है। तो ईरान ने संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है और अब जो ये 12 दिन तक चला आ रहा युद्ध वो सीजफायर पर पहुंच चुका है, जिसमें दर्जनों मौतें हुई, भारी सैन्य नुकसान हुआ, और इसे ट्रंप की उस अपनी छवि को एक वापस सुपर पावर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा देते रहे हैं, और सुपर पावर के तौर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम है, उसकी इमेज को बनाए रखने में डोनाल्ड ट्रंप काफी कामयाब रहे हैं, उस तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो सीज फायर है वो स्थायी है
वो एक समाधान ऐसा है जिसको लेकर अब ईरान और इजराइल हमेशा के लिए राजी रहते हैं, क्योंकि जो इतिहास दोनों ही देशों के बीच रहा है वो कुछ और ही संकेत देता है। हालांकि उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप भी जाहिर कर रहे हैं कि ये समाधान स्थायी हो, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। तो मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ये दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस जंग में मिडिल ईस्ट नष्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों को बधाई डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, और जिस तरह से वो 12 दिन चला रहा युद्ध समाप्त करने पर राजी हुए ईरान और इजराइल, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाए, इसको लेकर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। तो वहीं ये बड़ी घोषणा, बहुत बड़े सवाल भी अभी उठते हैं कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनेई, उनका भविष्य क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस पर, जो कतर में सैन्य बेस है, उन पर हमला किया, वो सिर्फ अपनी पोस्चरिंग के लिए था, क्योंकि इस हमले की जानकारी पहले ही कतर को दे दी गई थी। कतर ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था उस दौरान, और ये भी कहा जा रहा है कि उस समय अमेरिका के सैन्य बेस पर कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि ईरान ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। तो ऐसे में सिर्फ अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि उनकी तरफ से पलटवार किया गया है, ईरान ने ये हमला किया था, और उसके बाद ईरान ने एक संदेश अमेरिका के नाम भेजा कि वो अब और हमले नहीं करेगा। जिसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि वो भी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, और फिर सीज फायर के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही देश राजी हो गए। तो 12 दिन की वॉर की जीत बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने इसे, और कहा है कि उम्मीद करते हैं कि समाधान स्थायी समाधान होगा। कतर ने भी इसमें मीडिएशन किया, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक ताकत का कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसके जरिए करता रहा है। और अब आर्थिक और इसके जो बाजार पर क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। इस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया है, जो 3 चरणों में होगा, 3 फेजेस में होगा, और ये सीज फायर हमेशा के लिए होगा, ये स्थायी समाधान है, ये भी सवाल उठ रहा है। तो क्या ग्लोबल पीस मेकर की जो छवि, ट्रंप उस छवि के तौर पर उस पोजीशन में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात उठ रही है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ट्रंप क्या उस नायक के तौर पर खुद को दिखाना चाहते हैं जो सभी देशों के बीच में युद्ध के हालात में शांति ला पाए? क्या नोबेल के लिए जो उनकी पैरवी है उसे इस तौर पर देखा जाए? और अब ये बहुत बड़ी घोषणा जो सुबह 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार सीज फायर का ऐलान होगा। सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। ये पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पर। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा अब से लगभग 6 घंटे बाद, जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। ये बात लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा, ये मानकर चले कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए, जो कि होगा। और सुबह 3:30 बजे ये पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ईरान इजराइल सीज फायर पर सहमति को लेकर ये पोस्ट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से ये पोस्ट किया गया है, और खुद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी ये माना कि ईरान अमेरिकी प्रस्ताव पर राजी हो गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल में सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर यहां पर शुरू हो जाएगा।
सीज फायर की खबर के बाद कतर ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है वापस से। इससे पहले ईरान ने कतर में यूएस बेस पर मिसाइलें दागी थी। ईरान इजराइल में सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर, और कतर पर जो हमला किया ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर, उस हमले से पहले कतर को जानकारी दे दी गई थी ईरान की ओर से, इसीलिए एयर स्पेस उसने अपना बंद कर दिया था। और अब सीज फायर की घोषणा के बाद कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। तो सीज फायर की खबर आने के बाद कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है और अब दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हैं और सुबह करीब 9:30 बजे से सीज फायर का ऐलान। तो नीरज राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। नीरज, जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, और खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि ये जंग जो है वो सालों तक चल सकती थी, लेकिन वो खुश हैं कि वो इसे सीज फायर तक लाने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यही कि सीज फायर क्या स्थायी समाधान है? देखिए अपर्णा, क्योंकि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में चाहे वो 70-80 के दशक में ईरान इजराइल वॉर हो, या खुद अमेरिका जब इराक वॉर में कूदा था, या अभी की अगर हम देख ले कि इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है करीब 1.5-2 साल होने वाले तो चल रही है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 11-12 दिन में उन्होंने ये जंग रुकवा दी है, तो वो अपने आप को इसका क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग बहुत लंबी खिंच सकती थी, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही ऐसे देश हैं जो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। इजराइल को ऐसा लगता था कि शुरुआत में कि वो बहुत जल्दी घुटनों पर टेक देगा ईरान को, लेकिन ईरान ने जिस तरह का जवाब जो इजराइल को दिया है, उससे ऐसा लगता था कि ईरान एक लॉन्ग वॉर के लिए वो तैयार था, यानी कि लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार था, लंबे युद्ध के लिए। भले ही उसकी वायुसेना बहुत कमजोर हो, लेकिन उनके पास मिसाइलों का आयुध जो था वो बहुत बड़ा है। ऐसे में जो तेल अवीव में या फिर इजराइल के दूसरे हिस्सों में जो नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लगता था कि जंग लंबी खिंच सकती है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल तबाही की तस्वीरें तेल अवीव से लेकर तेहरान तक आ रही थी, और इसी को देखते हुए ये जो बहुत बड़ी खबर है कि सीज फायर पर दोनों देश सहमत हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।